दोस्तों, यदि आप झारखंड पीजीटी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम काफी डिटेल में बात करेंगे कि आप बहुत ही कम से कम समय में झारखंड पीजीटी के एग्जाम की किस प्रकार से प्रिपरेशन करोगे, किस प्रकार से आपके सिलेक्शन यहाँ पर होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने वो फॉलो कर लिया तो आपके सिलेक्शन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई गुना चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में जितना भी मैं आपको तरीका बताऊं, आपको उसको फॉलो जरूर करना है, ध्यान से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई जरूर करना है और साथ के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना है ताकि उनके भी सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाए। और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पर कई सारे पॉइंट हमने लिख रखे जिनके बारे में वन बाय वन यहाँ पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, मतलब आपके एग्जाम की कट ऑफ कितनी। आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे टॉपिक है, झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑफिशियल सिलेबस भी देख सकते हो या फिर इन टॉपिक से आपको यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको अच्छी तरह से पढ़कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ये सिलेबस देखने से फायदा क्या होगा। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बस उठाते हैं टॉपिक, पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना आपको ऐसे नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले देखना है कि कितना टाइम एग्जाम का बचा हुआ है, ठीक है, और इतने बचे हुए टाइम में आपको कितना सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब भाई, समय तो वही है, सब स्टूडेंट के पास बराबर ही समय, जो बचा हुआ समय है उसी टाइम के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब देखो, ध्यान देना, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं जो उसको आते ही नहीं। जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक सिंथेसिस नहीं आती, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस को पढ़ना शुरू कर देगा कि अभी तो टाइम है, पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर कर लेता हूँ जो मुझे नहीं आते हैं, और बचे हुए टाइम में मैं फिर जो टॉपिक मुझे आते हैं उनको फटाफट पढ़ लूंगा। लेकिन भाई, ऐसी गलती आप पर बहुत बारी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो टॉपिक आपको आता ही नहीं है उसमें आप इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हो कि आपका सारा टाइम वही खत्म हो गया। फिर जो टॉपिक आपको आते हैं उनको आप पढ़ना तो छोड़ो, उनका रिविजन भी नहीं कर पाते और आपके सिलेक्शन के चांस खत्म हो जाते हैं। तो आपको पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना है जिन टॉपिक्स को आप इजीली कवर कर सके, मतलब जो आपको पहले से आते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले से है। जो टॉपिक छोटे भी हैं उन टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ो। सबसे छोटे टॉपिक को जो इजीली आपको आते हैं उन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ो। उसके बाद जो टॉपिक आपको आते हैं लेकिन लंबे भी हो उनको आप पहले पढ़ लो। जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट को केमिकल काइनेटिक्स की ठीक ठाक नॉलेज है, तो भाई केमिकल काइनेटिक्स को एक दिन के अंदर खत्म कर देगा, 2 दिन के अंदर खत्म कर देगा। केमिकल काइनेटिक्स को पहले पढ़ना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको पहले पढ़ना चाहिए। जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, जैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको नहीं आता है, तो आपको इसको बाद में पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जो टाइम बचेगा उसमें पढ़ना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर इंप्रूव हो। तो यहाँ पर इस बात को मैं नहीं बताऊंगा कि आपको पहले इनको पढ़ना चाहिए फिर इनको पढ़ना चाहिए, नहीं भाई, आपको ऐसे नहीं पढ़ना। आपको जो टॉपिक आता है उसका आप पहले पढ़ो और जो टॉपिक नहीं आता है उसको बाद में आपको पढ़ो। तो आपको ये सीक्वेंस जरूर फॉलो करना है। इससे क्या होगा, मैक्सिमम सिलेबस आपका बहुत कम समय में कवर हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर बात करें एग्जाम पैटर्न की। देखो, एग्जाम पैटर्न अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो झारखंड पीजीटी का एग्जाम है, सबसे पहले बात तो बता देता हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपका पेपर 100% पेपर अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब बात करें, 2 पेपर आपके होंगे। देखो, एक तो पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, मतलब इसमें केवल आपको पास होना है, इसमें आपका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, आपके कट ऑफ में इसका कोई रोल नहीं होगा, केवल आपको पास करना है। तो अब इस पेपर में यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। अब कोई स्टूडेंट अगर 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, 100 में से 100 नंबर भी ले आए, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी स्टूडेंट के मान लो 35 नंबर आए, उसके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर इस टॉपिक में आपको, इस पेपर फर्स्ट में आपको डूबना नहीं है, आपको इसको उतना पढ़ना है जिससे आप इस 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को यहाँ पर क्रॉस कर सके और आपका ऐसा नहीं हो कि सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है ना। तो आपको इतना जरूर पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको बिल्कुल ही इसको छोड़ दो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ो, पता चले ये आप पास ही नहीं कर पाओ तो आपका सेकंड पेपर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसको पास करना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ते समय आप थोड़ी सी स्मार्टनेस कर सकते हो। कैसे?
जैसे इस पेपर के सिलेबस की बात करें तो जीके प्लस हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेबस में है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट को झारखंड पीजीटी स्टेट की जीके के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो भाई जीके को आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आप साइंस की स्टूडेंट है तो जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऐसी बेसिक चीजें ऑलरेडी उनको आती है, थोड़ा बहुत भी जोड़ दोगे तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। हिंदी लैंग्वेज बहुत इजीली कवर हो जाएगी। तो आप झारखंड स्टेट जीके को अगर इग्नोर भी कर दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, या फिर किसी स्टूडेंट को झारखंड स्टेट की जीके की बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो करंट अफेयर को इग्नोर कर देना। मतलब कुल मिलाकर कुछ पार्ट को जो आपको नहीं आता उसको बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बाकी पर अच्छा फोकस कर सकते हो जो आपको आता है। इससे क्या होगा, काफी समय आपका बचेगा, और जो समय बचेगा उसको आपको सेकंड पेपर कर देना है। क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर ही आपका सिलेक्शन कराएगा। सेकंड पेपर में केवल और केवल सब्जेक्ट आपका आएगा। हालांकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर भी इन कैटेगरी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 45% है, लेकिन इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कोई मतलब नहीं। अगर ध्यान देना, इतने मार्क्स आपके नहीं आए तो फिर तो भाई आपकी सीट खाली रह जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगी, इसलिए इसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। किसी स्टूडेंट के इतने भी नहीं आए तो उसका सिलेक्शन तो भाई ऐसे भी नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि इतनी कम कट ऑफ जाएगी नहीं। केमिस्ट्री के आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा केवल और केवल पेपर सेकंड के बेसिस पर होगा, पेपर फर्स्ट का उसमें कोई रोल नहीं होगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अब यहाँ पर अगर कट ऑफ के बारे में अपन बात करें तो आपको बता देता हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी देखिए लास्ट 2017 की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ है, ठीक है। आपका लास्ट में पहले जो कट ऑफ गई थी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के 206 नंबर गए, 300 में से वही आउट ऑफ 300, ठीक है। ईडब्ल्यूएस उस समय कैटेगरी थी नहीं थी, और एसटी और एससी की बात करें तो 140 नंबर कट ऑफ गए थे। ओबीसी फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो 190 178 आपके कट ऑफ गए थे। इन कैटेगरी में से उस समय कोई सिलेक्शन नहीं था, ठीक है। तो आपको ये कट ऑफ यहाँ पर देखकर थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि कट ऑफ आपकी कितनी जाती है, लेकिन ध्यान देना भाई इतनी कम कट ऑफ, इस कट ऑफ से थोड़ी बहुत ज्यादा जाने के चांस, ठीक है ना। पहले जितनी कम कट ऑफ गई थी उतनी कम कट ऑफ अब जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कट ऑफ इससे ज्यादा ही रहेगी। इसलिए आप केवल इसको टारगेट मानकर आप अपनी प्रिपरेशन को मत करना, आपको अच्छा स्कोर यहाँ पर करना है। देखो कट ऑफ बढ़ने के दो तरह के चांस है, एक तो नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, दूसरी बात क्या है कि पहले जो आपका पेपर होता था कब 2017 में, उसमें दो तरह के केस थे। पहले आपका प्री एग्जाम होता था, प्री के बाद फिर मेन होता था। मेन में वही दो पेपर, कौन सा, एक तो जीके का, एक पेपर सेकंड सब्जेक्ट का, जैसा अभी था, जैसा पैटर्न अभी हमने पढ़ा था पहले वैसा मेन में था, लेकिन उसके पहले प्री और था। तो बहुत से स्टूडेंट प्री में ही निकल गए, तो मेन में कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो गया। कंपटीशन कम होने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी बहुत कम हुई होगी, लेकिन अब आपके ऐसा है नहीं, अब जो कुछ भी वो मेन ही है, मेन में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो कट ऑफ बढ़ने के चांस, इसलिए आप इसको टारगेट मत मानना, कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, ये फिक्स आप मान के चलते, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो ध्यान देना, अगर जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहा है काफी टाइम पहले से, उसके बाद तो देखो सब कुछ पहले से होगा, स्टडी मेटेरियल हो चाहे नोट्स हो, या हो सकता है किसी कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स उसने ज्वाइन कर रखा हो, तो आप उसी से अपने प्रिपरेशन को करिए। जैसा तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए आपको वो प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी हो चाहे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू हो, आप इस मेथड को जरूर अप्लाई करना। लेकिन सपोज करो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होता है और अब पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसके लिए भी पूरा स्टडी मटेरियल पहले रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब इस वीडियो को देखकर वो एक टॉपिक इधर से सर्च कर रहा है, एक इधर से सर्च कर रहा है, कुछ गूगल से देख रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपके पास एक पकाया पावरफुल स्टडी मटेरियल होना चाहिए। एचगोड क्लासेस भी यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है। आप एचगोड क्लासेस एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एचगोड क्लासेस एप्लीकेशन पर फ्री और पेड दोनों तरह के ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेंगे। अगर आप एचगोड क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपको झारखंड पीजीटी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर ढेर सारे फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, जिसके हेल्प से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो फुल ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमने सब कुछ प्रोवाइड किया है, चाहे वीडियो लेक्चर हो, डाउनलोडेबल नोट्स हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हो, ए टू जेड सब कुछ प्रोवाइड किया है। इसके बाद आपको एक भी शब्द इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं, आपका 100% सिलेबस यहीं पर कवर हो जाएगा।
और इतना ही नहीं, फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री ट्रायल भी ज्वाइन करके देख सकते हो। मतलब आप फुल कोर्स को पहले एक्सेस करके देख सकते हो कि कोर्स के अंदर कैसा कंटेंट है, अब मेरे समझ में आता ही नहीं आता, सब कुछ आप देख सकते हो। जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हमने स्टूडेंट को प्रोवाइड करी है, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड HGC कोटा जरूर अप्लाई करना है, ताकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा सके। अब यदि आपको फुल ऑनलाइन कोर्स या फिर फ्री ऑनलाइन कोर्स इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, वहां पर डिटेल वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा। एचगोड क्लासेस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें, डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपन आगे अब शुरुआत करते हैं। देखो, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाने। भाई आप देखो, ध्यान देना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पीछे का आप भूलते जाओगे, समझ में आ रहा है। अब लास्ट में एक्चुअली स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि लास्ट में सिलेबस तो हो जाता है बहुत सारा, अब उसको वो रिवाइज नहीं कर पाता, उसका आधा अधूरा रिवीजन होता है। उस केस में क्या होता है, उसके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने, साथ के साथ उनको रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आप भूलो कुछ भी नहीं है। और आप तुरंत जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ो, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसलिए हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने। देखो, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको पूरी रामायण नहीं लिखनी, शॉर्ट नोट्स के अंदर उन की पॉइंट्स को आपको लिखना है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको दूसरे वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें कंप्लीट बता रखा है कि शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे किसी भी चैप्टर का। चलिए यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस झारखंड या अदर पीजीटी एग्जाम। देखो मैं ध्यान देना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, सपोज करो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा और कोई से भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो। नहीं भाई, आपको इतना टाइम पास नहीं करना, आपको एक्चुअली कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जितने ज्यादा फोकस करना है, चाहे झारखंड पीजीटी के हो चाहे अदर स्टेट पीजीटी के हो। एक्चुअली आप फर्स्ट ग्रेड के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको ना ज्यादा लेवल पढ़ने का फायदा है ना कम लेवल पढ़ने का फायदा, आपको उतने ही लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपको करनी ही करनी है। यहाँ पर अपन आगे चले। देखो, अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होता है, आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया सब कुछ, मुझे आता भी सब कुछ है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाते, या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हो तो उसको सॉल्व करने में पता चलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, फायदा क्या है, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलता है। टाइम मैनेजमेंट आपको टेस्ट आता है, इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, किसी भी कोचिंग से ज्वाइन करो और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मैनेजमेंट उन्हीं से आता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साथ के साथ ही टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो ताकि आपको फायदा हो। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ समस्या क्या होती है, पढ़ते समय उनको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, डाउट आते क्या करता है वो, इसको गूगल पे सर्च कर रहा है, इधर फोन कर रहा है, इधर देख रहा है, तो उसमें बुक्स वगैरह से भी सर्च करता है, काफी सारा टाइम उसका कंज्यूम हो जाता है। देखो, आपको अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना। आप झारखंड पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई आप ग्रुप बना सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप ग्रुप बना सकते हो, 2, 5, 8, 10 बच्चों का ग्रुप बना सकते हो जो झारखंड पीजीटी के बच्चे हैं, और वहां पर आपके जैसे डाउट आता है उस ग्रुप में सेंड कर दो, कोई ना कोई उसको सॉल्व कर देगा, आपके डाउट तुरंत वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एचगोड क्लासेस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या फिर लेते हो तो उस समय तो आपको डाउट सॉल्विंग की दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जहां पर आपके डाउट बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी। तो ये फैसिलिटी भी आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू करो, क्योंकि ये आपका समय बचाएगी, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब देखो, मोटिवेट योरसेल्फ। देखो, ध्यान देना, मार्केट के अंदर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती जिसका आप खाओ तुरंत खाते आपका मोटिवेशन अलग से बढ़ेगा और तुरंत आपके सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मोटिवेशन की कोई तरीका नहीं है। देखो, मोटिवेशन का सीधा सीधा एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ यहाँ पर क्रिएट करो, आप ऐसे फ्रेंड सर्किल में ज्यादा रहो, या उन फ्रेंड से आप ज्यादा बात करो जो जनरली पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जिनकी होती है। कम से कम लास्ट टाइम में ऐसे फ्रेंड से तो बात ही मत करना जो नेगेटिव बातें करते हैं। वो बात करते हैं यार कि मैं 10 साल
कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा कहाँ से होगा, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। ऐसे बंदों से जनरली थोड़ा सा दूर आपको रहना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि देखो सेल्फ मोटिवेशन का तो देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको केवल पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर आप ये सोच लेते हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इस एग्जाम को मैं क्रैक कर जाऊंगा, तो भाई आप क्रैक कर जाओगे। केवल आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। लेकिन अगर आपने शुरू से ये सोच लिया कि इतना सारा सिलेबस भाई मैं कैसे पढ़ूंगा, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम काफी कम है, भाई आप जिंदगी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख कर दे देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए डीमोटिवेशन कभी भी आपको मन में नहीं लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग सोचना है, ये काम में नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, आप कर सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। अब बात करें, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो कंसंट्रेट ऑन योर प्रिपरेशन, देखो लास्ट टाइम अपनी कंसंट्रेशन पर आपको फोकस करना है, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। देखो एक्चुअली क्या है, आपको टारगेट बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए। सुबह आप उठे, सपोज करो कोई स्टूडेंट है 5 बजे उठ जाता है या 6 बजे उठ जाता है, उठते ही सबसे पहला एक ही काम करना है, आपको क्या करना है, उस दिन का पूरा टारगेट फिक्स कर लेना है। टारगेट आपको ऐसे फिक्स नहीं करना कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 12 से 2 ये पढ़ूंगा, 3 से 4 ये पढ़ूंगा, ये आपको टारगेट फिक्स नहीं करना। आपको टारगेट फिक्स करना है ऐसा कि आज के दिन में केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स को इतना पढ़ूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इस चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। आपको टारगेट ही फिक्स करना है और उस टारगेट को उसी दिन खत्म भी करना है, ठीक है ना। आपको इतना टारगेट करना है ताकि वो दिन भर में कवर हो जाए, ठीक है, और उसको आपको खत्म करना है। और गलती से मान लो टारगेट आपका पूरा नहीं होता है तो आपको उसको दूसरे दिन के टारगेट में जरूर जोड़ देना है, ताकि लोड बढ़े और आप अपने आप ही मेहनत करना शुरू कर दो। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 शब्द पढ़ते हैं, आधा पेज पढ़ते हैं, फिर मम्मी से बात करने लगे, थोड़ा सा और पढ़ा, अपने फ्रेंड से बात करने लगे, थोड़ा सा और पढ़ा, गर्लफ्रेंड से बात करने लगे। आपको वो सब नहीं करना भाई, टाइम बहुत कम है आपके पास और टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना, टारगेट बेस्ड आपको प्लानिंग करनी है और डेली जितना टारगेट सेट करो उसको कंप्लीट जरूर करना है। तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी, आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यकीन माने काफी ज्यादा फायदा इस वीडियो से आपकी होगा। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना और फिर भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन नहीं भी करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोर्स से भी कर सकते हो। फ्री कोर्स के अंदर भी ढेर सारा फ्री कंटेंट आपने प्रोवाइड किया है जो आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। अदरवाइज फुल कोर्स तो आपको प्रिपरेशन किया, मान लो आपके सिलेक्शन के कारण 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई गुना आपको बढ़ा देगा। फुल कोर्स या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।